हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू आर एस जी क्लासेस। सो गाइस, अगेन हम अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास को आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं डेफर्ड एन्यूटी। क्या होता है डेफर्ड एन्यूटी? जैसे आपने ऑर्डिनरी एन्यूटी और एन्युटी ड्यू पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने परपेचुटी पढ़ लिया, देन डेफर्ड एन्यूटी आप लोगों के पास क्या होता है? डेफर्ड वर्ड अगर हम एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है डिले होना, पोस्टपोन होना, ठीक है। तो आपकी जो एन्युटी की शुरुआत होगी ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के गैप के बाद स्टार्ट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से ऑर्डिनरी या ड्यू वाला केस आ जाए, ऐसा नहीं है। मान लो बोलता है आज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आज आपने एक लोन लिया, बट सामने वाला कहता है लोन तो 3 साल बाद से चुकाना शुरू करियो हर साल, 5 साल बाद से चुकाना शुरू करियो हर साल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। ओके, जैसे मैं आपको नंबर लाइन से समझाऊं तो ज़्यादा बेटर पिक्चर आपको क्लियर होगी गाइस। देखना ध्यान से, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। मैं इसको जो भी तुम लोगों के टीचर्स अलग अलग मेथड से भी आप लोगों को करा रहे होंगे, मैं सारे के सारे मेथड यूज करके इसको आप लोग कराता हूँ। देखिए, सो लेट अस सपोज आप लोगों के पास जीरो से चीज़ें शुरू होती है, 0, 1, 2 और m, ठीक है। देन m+1, m+2 टिल m+n। तो बेसिकली इतना पोर्शन ना डेफर्ड हो गया। यहां से एन्युटी शुरू नहीं हो रही, एन्युटी शुरू हुई है यहां से x x टिल x। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, एक टाइम पीरियड, एक गैप के बाद आपकी एन्युटी स्टार्ट होती है। देखो पेपर में कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा डेफर्ड एन्युटी, परपेचुटी, ड्यू, ऑर्डिनरी, ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं आता। ओके, आपको क्वेश्चन पढ़ के टाइमलाइन बना के उस पर फिगर्स पुट करके उसके बाद आपको पता लगता है किस तरीके का सवाल है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको अच्छे से सिखाया है क्यों है ये एन्युटी, क्यों है ये ऑर्डिनरी एन्युटी, क्यों उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सब कुछ अच्छे से सिखाया है। होप सो। चलिए, तो डेफर्ड एन्युटी की अगर बात करें, 0 से m ये आ गया। अब इस केस में अगर आप चाहो तो इसमें कुछ किताबें से m+1, m+2, m+n से ज़्यादा इसको ऐसे भी लिख लेती हैं कि एक तरीके से एन्युटी की जो इंटरवल्स हैं, पीरियड्स हैं, उसे 1 2 टिल n मान लो। इस तरीके से बात वही है गाइस। एक तरीके से m+1 से m+n पेमेंट हो रही है, तो टोटल n पेमेंट हो रही है ना, तो कुछ लोग यहाँ पे 1 से n भी लिख देते हैं, बट फिलहाल मैं आपको ऐसी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझेंगे सारे के सारे बच्चे। ओके, तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट आता है फ्यूचर वैल्यू का। अच्छा, जो भी ये जितना भी पार्ट डेफर्ड हुआ है, ये मंथ्स भी हो सकते हैं, क्वार्टर्स भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं, तो टाइमलाइन पे कुछ भी हो सकता है। तभी मैं पीरियड्स, इंटरवल ऐसे वर्ड यूज करके चलता हूँ। ओके, फ्यूचर वैल्यू डेफर्ड एन्युटी को किसी भी एंगल से इफेक्ट करती ही नहीं है। बहुत सिंपल है, क्योंकि पीछे क्या हो रहा है पता नहीं, हमें तो इन सबको आगे लेके जाना है गाइस, आगे लेके जाना है ना। जरा सपोज करो इस x को अगर मैं m+n पे लेकर गया फ्यूचर वैल्यू के लिए, तो यहां से मैं यहां तक जा रहा हूं, तो टाइम गैप कितना हो गया? m+1 से m+n तक जाऊंगा, मतलब एक तरीके से 1 से n तक जाऊंगा, तो टाइम गैप कितना हो गया? n-1 का। तो क्या आ जाएगा? x 1+i की पावर n-1। ओके, सेकेंडली इसको यहां पर मैं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x 1+i की पावर n-2। अच्छा, इससे पहले का पीरियड क्या होगा? m+n-1। तो इसको अगर मैं लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? x 1+i की पावर 1 डॉट डॉट डॉट, और ये वाला x तो x ही रह जाएगा। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो तो जो ये टर्म बच रही है x 1+i का स्क्वायर बेटा, एंड लास्ट x 1+i की पावर n-1। हाउ मेनी टर्म्स दे हैव? टोटल n टर्म्स है, n टर्म्स है ना। देखो, 1 से लेके n-1 तक तो n-1 टर्म्स हो गई, एक टर्म ये भी तो आ रही है। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी जैसे ही तो बन गया। तो बेसिकली जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो x, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको, x 1+i की पावर n-1 अपॉन में i इज नथिंग बट x SNI। तो आप बोल सकते हो जब डेफर्ड एन्युटी का केस आता है और उस केस में उस एन्युटी की मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है अगर, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह हो जाएगा। ओके, आपको एक बात बताऊं बच्चों, ऑर्डिनरी एन्युटी भी एक तरह की डेफर्ड एन्युटी है।
लोग इस बारे में बात कम करते हैं, बट तुम मुझे खुद बताओ ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से शुरू होती है ना, 1 साल के बाद से। तो ये पीरियड तो डेफर्ड हो गया ना, आया मज़ा? ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। तो मैं दोबारा से उसी पोर्शन पे आ रहा हूँ, एक सेकेंड, दोबारा से मैं उसी पोर्शन पे आ रहा हूँ, इसी लाइन को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इतना पोर्शन रब करूँ, इसका प्रेजेंट वैल्यू ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसके प्रेजेंट वैल्यू ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप सारे के सारे स्टूडेंट इसके प्रेजेंट वैल्यू को समझेंगे। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन डेफर्ड एन्युटी, ऑफ डेफर्ड एन्युटी, ठीक है। तो अब इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो पहला तरीका तो ये है कि इन सबको डायरेक्टली जीरो पे गिराना पड़ेगा। ओके, जीरो पे गिराएंगे, फिर टाइम गैप लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जब भी प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा है, तो या तो एन्युटी को एक इंटरवल पहले गिराओ जो कि होता है ऑर्डिनरी एन्युटी, या एन्युटी के उसी पे गिराओ जो कि होता है एन्युटी ड्यू। हमने उसी तरीके से चीज़ें पढ़ी। मैं चाहूँ तो मैं इसको इधर लेके भी आ सकता हूँ और बना सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, वो मैं लास्टली आपको बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो जब भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, तो इन सब की वैल्यू एक इंटरवल पीछे गिरती थी ना यहाँ पे। और जब एन्युटी ड्यू निकालते थे तो एन पेमेंट एक जीरो से होती थी इस तरीके से, तो इन सब की वैल्यू जीरो पे गिरती थी। ओके, तो ऑर्डिनरी एन्युटी में बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मैं खुद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ। ध्यान से देखना प्लीज़, आप लोग ना थोड़ा पढ़ के जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा, पूरा पढ़ के जाओगे मज़ा भी आएगा, और जिस पर्पज़ के लिए आप लोग पढ़ रहे हो पर्पज़ पूरा होगा। और वैसे जनरल चीज़ों के लिए भी, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की अगर नॉलेज आपको चाहिए तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो चलिए डेफर्ड एन्युटी को अगर हम लोग लेके चले एक एक करके इसको पीछे गिराएं, एक इंटरवल पीछे गिराते हैं। एक तरीके से अगर इसे 1 to n मान लिया तो इसको जीरो ले लो, है ना, एक तरीके इनिशियल जीरो ले लो। तो इन सबको अगर मैं इधर गिराऊंगा इधर, तो x 1 प्लस आई की पावर -1, एक इंटरवल पहले, समझ रहे हो, इसको एक इंटरवल पहले x 1 प्लस आई की पावर -2 एंड लास्टली x 1 प्लस आई की पावर माइनस। कुछ किसी को 1 से n से प्रॉब्लम, मुझे कोई टेंशन नहीं है। m+1 वाले को m पे गिराओगे तो कितना पीछे गिरा रहे हो, एक इंटरवल पीछे, एक पीरियड पीछे। इसको गिराओगे तो 2 पीरियड पीछे। m+n वाले को m पे गिराओगे तो माइनस करके n पीरियड्स पीछे, ठीक है। तो इस पोर्शन में जो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं, इस प्रेजेंट वैल्यू को मैं लेट अस सपोज, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ना जीरो पे, उसको मैं नाम दे रहा हूँ s, नाम दे रहा हूँ लेट अस सपोज। ऐसा आ रहा है x 1 प्लस आई की पावर -1 1 प्लस आई की पावर -2 डॉट 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 x 1 प्लस आई की पावर माइनस। अगर कुछ बच्चों को याद हो, इट इज़ नथिंग बट अपना ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, यानी x a n i, ये बच्चे। तो बेसिकली इन सबकी जो प्रेजेंट वैल्यू, इन सबकी जो प्रेजेंट वैल्यू यहां पर गिर रही है वो आ रही है x a n i। ओके गाइस, आप लोग पहले तो इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू एक इंटरवल पीछे गिरा लो। अब अगर आप इसको पूरा जीरो पे लेके जाना चाहते हो, तो अगर इस ओवरऑल कैश फ्लो को आप अगर जीरो पे लेके जाना चाहते हो, तो इसके बीच में और कोई कैश फ्लोज नहीं है। तो जब एक फ्यूचर कैश फ्लो को आप जीरो पे गिरा रहे हो, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप सिंगल कैश फ्लो का सहारा लोगे, ठीक है। तो बेसिकली जीरो पे जो एक्चुअली में प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है वो क्या हो जाएगी, x a n i इंटू में 1 प्लस आई की पावर -n, क्योंकि आप m इंटरवल पीछे आ रहे हो। ये वाला फॉर्मूला मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कुछ बच्चे चाहें तो इस फॉर्मूले से आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया प्रेजेंट। देखो फ्यूचर वैल्यू कोई टेंशन नहीं, फ्यूचर वैल्यू बस ऑर्डिनरी वाले से कर देना है और कोई टेंशन नहीं। बट प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला ये, पहले जितनी भी, मतलब जो भी टर्म है एन्युटी की, मतलब जितने भी आपने पेमेंट करी है या रिसीव करी है, ठीक है, उस पर पहले ऑर्डिनरी एन्युटी लगा लो, x a n i, एक इंटरवल पीछे वो गिरेगा। ध्यान रखना, जो भी इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप ऑर्डिनरी एन्युटी से लगा रहे हो तो वो एक इंटरवल पीछे गिरेगा और फिर उसको जीरो पे लेकर आओगे इस तरीके से। फाइन। अब इसका एक दूसरा तरीका भी देखिए प्रेजेंट वैल्यू का, क्योंकि मुझे नहीं पता कॉलेज में किस तरीके, एक्चुअली क्या होता है, टीचर्स को ना, कुछ टीचर को एक ही आता है, वो कोशिश ही नहीं करते कि और भी तरीके से बच्चों को बताएं।
बट मैं आपको 2-3 जितने तरीके हो सकते हैं पॉसिबल वो सब बता दूंगा। जो आपको पसंद हो उससे कर लेना, जो आपका टीचर कराए उससे कर लेना। ओके, देखिए प्लीज़। चलिए गाइज देखिए, दूसरा तरीका कुछ इस तरीके का हो सकता है। देखिए ध्यान से, इसको मैं कर रहा हूँ रब, जो कि मोस्ट ऑफ दी बुक्स यूज़ करती हैं। वो क्या करती हैं, अगर हमारे पास ये एन्यूटीज़ है, बच्चों उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा बहुत प्यारे तरीके से। ओके, वो लोग क्या कहते हैं, यार हम लोगों ने तो एन्यूटी ना या तो 0 से शुरू होते हुए पढ़ी है या 1 से शुरू होते हुए पढ़ी है, यहाँ से क्या शुरू होगी। एक काम कर लो, डमी मान लो ये कि भाई यहाँ भी पेमेंट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब फाइनल आंसर लिख रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू का, तो इन सारे x की प्रेजेंट वैल्यू 0 पे क्या होगी, x a m प्लस n i, समझ गए, टोटल m प्लस n पेमेंट है ना। बट क्या मुझे जो मैंने ये ब्लू से लिखे हैं या स्काई ब्लू से लिखे हैं, ये पेमेंट एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती है एग्जिस्ट। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो मतलब इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, वो अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितनी m, तो माइनस एक्स ए एम आई। यार बड़ा सिंपल है, इस ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू में से ये वाली प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। अच्छा, मैं आप लोगों को बिल्कुल जो पिछले वाला आंसर आया उसको मैच करा के दिखाऊं इससे, देखो ध्यान से देखो। फिलहाल तो x को बाहर रख लो, कलर चेंज करते हैं, x को आप रख लो बाहर, ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन में i, ओके, एंड दिस विल बिकम, ओ आई एम रियली सॉरी, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस m प्लस n अपॉन में i माइनस 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस m अपॉन में i, कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है, फाइन। चलिए जी आगे देखते हैं। अगर मैं आई एलसीएम ले लूँ दोस्तों, फाइन, तो बचेगा 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर, इसे ब्रेक कर लूँ ऐसे, ओके, फेयर इनफ। और आई एलसीएम में तो माइनस 1 प्लस 1 प्लस आई की पावर माइनस है, गाइस इस 1 से ये 1 हो गया कैंसिल आउट। अच्छा बच्चों, जो ये दो टर्म बच रही हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें अगर मैं 1 प्लस आई की पावर माइनस m कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, तो यहाँ तो बचेगा +1 और यहाँ बचेगा 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन में आई। आराम से चेक कर लो, मैंने ये कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचा, माइनस में ये बच गया। अच्छा दोस्तों, x 1 प्लस आई की पावर माइनस m, क्या इसे ani बोल सकते हैं, चेक कर लो, जो पहले आया था यही आ रहा था, ओके। चलिए, तो कुछ किताबें ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगी, तो इट्स अप टू यू अगर आपको ये पसंद आता है। चलो अब मैं एक और तरीके से कर देता हूँ और उसको भी फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मिला दूंगा, तो कोई भी टेंशन लेने की किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था भाई, सबको अगर 0 पे एक एक करके गिराना हो तो कैसे गिराएंगे, इसको अगर मैं 0 पे गिराऊँ डायरेक्टली तो कितने इंटरवल पीछे आ रहा हूँ, m प्लस 1 इंटरवल पीछे आ रहा हूँ, तो पीछे जब भी आता है जितने इंटरवल तो माइनस आता है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू। इधर आ जाओ, x 1 प्लस आई की पावर माइनस m प्लस 2, आई एम सॉरी गाइज, बीच मेरा फ़ोन बज गया था, सो सॉरी। अच्छा, और लास्ट वाली पेमेंट जो m प्लस 1 पे, अगर उसे 0 पे गिराएंगे तो आएगा माइनस ऑफ m प्लस n, ठीक है ना। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू को लेके, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू इन सबका टोटल विच इज x 1 प्लस आई की पावर माइनस m प्लस 1, x 1 प्लस आई की पावर माइनस m प्लस 2 डॉट 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 x 1 प्लस आई की पावर माइनस m प्लस n। गाइज थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स जानते हो, अगर आप ये माइनस m कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा -1 -2 एंड -n, एंड अंदर वाला टर्म जो है वो बच जाएगा ANI,
सेम फॉर्मूला। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मुझे ये पसंद है, कुछ कुछ किताबों को ये वाला भी पसंद है, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको, आपको जो पसंद आए आप वो कर लेना, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके सवालों पे, देखिए प्लीज। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं डेफर्ड एन्युटी के क्वेश्चन। देखिए प्लीज क्या कह रहे हैं सवाल। पहला कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ ₹6,000 ईच, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 6 ईयर एंड द लास्ट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। ओके, तो पहली पेमेंट हो रही है छठे साल के एंड में और 10वें साल के एंड तक पेमेंट जा रही है। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना ले बच्चों। तो पहली पेमेंट हो रही है छठे साल के एंड में कितनी, 6,000, और कब तक जा रही है, 10 साल तक 6,000। आई एम सॉरी, सबसे पहले ना आप लोग ना डेफर्ड पीरियड देख लो कितना है और पेमेंट कितनी जा रही है। वो आप लोग का डेफर्ड पीरियड कितना है, 5 साल। तो डेफर्ड, लेट एम बी दी डेफर्ड पीरियड 5 साल एंड टोटल नंबर ऑफ पेमेंट जो जा रही हैं वो जा रही हैं 1, 6 से 10 तक कितनी पेमेंट हो गई, 6, 7, 8, 9, 10, 5 पेमेंट होगी। ये भी 5 ही है, बाई चांस दोनों के दोनों सेम है। ओके, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बड़ा आसान है, अभी आप लोगों को बताया मैंने। 6,000 SNI कितना है, 0.05, सब कुछ 5 ही है क्या 6,000, कुछ कुछ किताबों में नोटेशन यूज नहीं होगी तो आप ऐसे लिखेंगे 1 + i⁵ माइनस 1 में i, एंड व्हाट इज i गाइस, i है 5%, तो आप इसको 5% डाल देंगे। ओके, -1 / 0.0। कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, आप कर सकते हैं, पहले मैंने काफ़ी कैलकुलेशन आपको करा रखी है, मैच कर जाएगा आंसर। एक कर दूं क्या, ओके कैलकुलेटर फाइन, 1.05 इंटू जब तक 6 ना आ जाए -1 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6,000, 33,153.79, ठीक है, एकदम मैच कर। एंड व्हेन इट कम्स टू दी, पहले आप आराम से देख लो अगर आप देखना चाहते हो तो, एंड व्हेन इट कम्स टू दी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा गाइस, प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखवाया था, 1 + i⁻m x इंटू ANI, तो i है 1.06, m है 5, ठीक है, x कितना है 7,000, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, इंटू में ANI A5.05, ठीक है, इससे कर सकते हैं। फाइनली, अरे ओके, क्वेश्चन को मैंने ऊपर भेज दिया, फाइन। चलिए देखिए, तो अब आप लोग इसको ब्रेक करना चाहें, 7,000 को इधर लिखो, इनटू में 1.06 की पावर -5 एंड 1.06 की पावर 1 - 1.06 की पावर -5 अपॉन 06 नहीं 05, आई एम सॉरी यार, 05, ठीक है। और वो वाला फॉर्मूला दूसरा वाले से करना चाहो तो कर लो, 6,000 AM + N, M + N कितना है गाइस, 10 है, A10.05 माइनस AMI, M कितना है 5 है, इसको ओपन कर सकते हैं, दोनों से मैच कर लो, आंसर अच्छा, ठीक है। आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन। चलिए गाइस सेकेंड क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, An orchard will yield its first full crop at the end of 5 years and expected to maintain an annual income of ₹5,000 for 20 years in all. Find the cash price of the orchard if the money is worth 3% per annum. ठीक है, जो मांगा है वो बाद में, सबसे पहले समझते हैं क्या है। भाई फलों का बाग था, पहली फसल जो हुई एट द एंड ऑफ 5 years हुई एंड इज एक्सपेंडेड टू मेंटेन एन एनुअल इनकम ऑफ ₹5,000 फॉर 20 years। ऐसे सोचो 5 साल में पूरे एक फल तैयार हो गए, अब वो बिकना शुरू हुए, ठीक है, या जो भी बागीचा पूरा बन गया पहली फसल के साथ, अब उससे हमें 5,000 की इनकम आना शुरू होगी अगले 20 साल तक, शुरू से 20 साल तक नहीं, अगले 20 साल तक, इन 20 year इन ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो, मुझे एक बात बताओ, जब फसल पूरी हो जाएगी 1, 2, 3, 4,
5 6, अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो पेमेंट मिलना शुरू होगी, पेमेंट कब से शुरू होगी, एक बात बताओ, ऐसे सोच लो, आज मेरे सेब के पेड़ में सेब उग गए, ठीक है। अब पूरा बागीचा में सेब मेरे उग चुके हैं, फाइन। अब मैं उनसे बेचना शुरू करूँगा, उससे मेरी एनुअल इनकम आएगी 5,000 रुपये पर ईयर। तो जब फसल पूरी उग चुकी है, सेब पूरे उग चुके हैं, तो उससे अगले साल से इनकम आएगी, सेम ईयर से इनकम आएगी, सेम ईयर से इनकम आना शुरू होगी ना। तो यहाँ से इनकम आएगी 5,000 रुपये, और कब, अगले 20 साल तक। तो 20, अगर मुझे 20 बार मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, तो इसकी एंडिंग कहाँ पे होगी, 25 पे 24 पे, बताओ, 24 पे। एक बात बताओ, 5 से लेके 24 तक की काउंटिंग कर लो आप लोग, ठीक है। तो जब भी हम टोटल दिखाते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक कितने नंबर हैं, तो क्या करते हैं, 10 - 1 + 1, 10 नंबर है। तो 5 से लेके 24 तक कितनी पेमेंट है, 24 - 5 + 1, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती तुम लोग कर सकते हो। तो अब डेफर्ड पीरियड मेरे पास कितना हो गया गाइस, डेफर्ड हो गया मेरे पास, m हो गया 4, और मेरे पास n कितना हो गया, n हो गया 20। निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू, कैश प्राइस निकालना मतलब ऑब्वियसली इसकी आज की वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट 5,000 a m + n कितना है, a 24.03 माइनस में a m i, m कितना है 4, a 4.03। और आप कैसे कर सकते हो बेटा इसको, और आप लिख सकते हो 5,000 a n i, n कितना है मेरे पास 20, इंटू में 1 + i की पावर माइनस m, m कितना है 4। तो काफ़ी लोग लगता है 5 को m लेके करेंगे। आप सवाल आराम से पढ़ लो, मैंने बहुत प्यार से आपको समझा दिया है। स्टिल आपको डाउट होगा तो कमेंट में लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन कर लो। आंसर ना 66,092 है, वो गलत लिखा हुआ आंसर, फाइन। देखिए आगे, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है हाउस इज सोल्ड फॉर ₹50,000 डाउन एंड 10 सेमी एनुअल पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच। द फर्स्ट ड्यू 3 year hence. Find the cash price of the house if the money is worth 20% compounded semi-annually. मतलब आज एक घर बिका और क्या उसकी डाउन पेमेंट हुई बेटा, उसकी डाउन पेमेंट हुई 50,000 रुपया, ठीक है जी। 10 सेमी एनुअल पेमेंट करनी है 5,000 रुपये की। पहली पेमेंट हो रही है फर्स्ट ड्यू इन 3 year hence, 3 साल में, तीसरे साल में पहली पेमेंट हो रही है। तो अगर मैं बात करूं तीसरा साल कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सेमी एनुअल के हिसाब से तीसरा साल यहाँ होगा। तो यहाँ से पहली पेमेंट शुरू हो रही है, कितनी, 5,000 की। और कितनी पेमेंट टोटल जा रही है आपके पास, 10 पेमेंट जा रही है। तो अगर 6 से पेमेंट शुरू हो रही है तो आपके पास आपकी 10 पेमेंट कहाँ पे ख़त्म होंगी, 16 पे, 15 पे, 15 पे, है ना बेटा। 15 में से 6 गए, 9 + 1, टोटल 10 पेमेंट हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 हो गया, फाइन। बस छांटो m, m हमारे पास कितना है गाइस, m है, बस एक बार m और n छांटना थोड़ा मुश्किल है गाइस। n मेरे पास 10 है। फाइनली कैश प्राइस चाहिए ना, तो पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट 5,000 A15, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, तो 10 हो जाएगा, माइनस में A5, ठीक है, एंड और 5,000 A10I, है ना, N10 है ना, इंटू में 1.10 की पावर माइनस m विच इज -5, यही होगा। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए 50,000 ऐड भी करना पड़ेगा, तो आपको कैश प्राइस मिल जाएगा, ओके। तो आप लोग इसे स्वयं कर सकते हैं, ओके। सो मेरी तरफ से डेफर्ड एन्युटी इज डन। ये 3 सवाल, पहला सवाल ठीक था, दूसरा सवाल और ठीक था। आप लोग और सवाल कीजिए, किसी भी किताब से कीजिए, बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आपने m n और m + n का सिलेक्शन गलत कर लिया तो पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा आप लोग का, ओके। बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी यूट्यूबर की तरह बोलना पड़ता है।
बिकॉज तुम फालतू का कंटेंट ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करते हो, बट जो तुम्हारे काम का कंटेंट है तो वो कहावत ठीक है हमारे उसमें हिंदुस्तान में, ठीक है, अपना काम निकला भाड़ में जाए जनता, काइंड ऑफ दिस, ओके। बट प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। मैं और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आप लोग बुलाऊँगा, मतलब बनाऊँगा, फाइन, सो दैट चैनल पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे होपफुली उन्हें काफ़ी काफ़ी प्यारा कंटेंट देखने को मिलेगा। नमस्ते।